अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एहसन शाह की। पिछले दिनों सोशल मीडिया ने जो है तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा किया हुआ था। ये लोग जो है इनको कोई काम नहीं है, इनको तो ख़बर चाहिए, और ये लोग ख़बर को खुद ही जो है ना मिर्च मसाले लगाकर अपनी मर्ज़ी की ख़बर बना लेते हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की घटिया वीडियोज़ वायरल की कि जी हमारी पंजाब पुलिस से जो है ना गिरफ़्तार एहसन शाह, जो एक मुहिब्बे वतन, यारों का यार, वफ़ादार और मुसलमान होने के तमाम हकूक़ अदा करने वाला इंसान है, उसकी की जाने वाली टिंड के बारे में हमारी पंजाब पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस अफसरान ने अपने मतहत कांस्टेबलान को कहकर एहसन शाह की टिंड करवा दी। यार को खुदा का खौफ है आप लोगों में? किस तरह के इल्ज़ाम आप फोर्स पर लगाते हैं? क्या पुलिस अब सिर्फ टिंडे करने के काबिल रह गई है? आप लोगों को शर्म करनी चाहिए, कोई हया करनी चाहिए। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या पुलिस इस तरह की हरकतें करती अच्छी लगेगी? पुलिस वालों ने थानों में अपने दफ्तरों के साथ हमाम बना रखे हैं कि जहां पर वो मुलजमान को ले जाकर इनकी टिंडें कर दें। ये टिंड एहसन शाह जो है सऊदी अरब से करवा के आया था, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को याद नहीं होगा कि ये उम्रा की अदायगी से वापस आया था, और उम्रा की अदायगी के दौरान टिंड करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। और एहसन शाह जैसा मुहिब्बे वतन और मुसलमान होने के तमाम हकूक़ अदा करने वाला, आप लोगों को शायद इस बात का नहीं पता, ये 5 टाइम का नमाज़ी था, परहेजगार था और पता नहीं क्या क्या था। तो ऐसे अफराद जो है ना, इनके बारे में मन गढ़ंत, बोगस और झूठी अफवाहें उड़ाकर जो है ना हमारी फोर्स को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अब नाज़रीन, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर ये वही मुजफ्फर हुसैन शाह बैठा हुआ है जो तीफी बट के कहने पर बलाज पर खुदकश हमला करके जो है ना, यानी उसको शूट करने के बाद ये खुद भी दुनिया से परवाज़ कर गया है। आप ये देखें कि ये किस तरह जो है ना तीफी बट के पीछे बैठा हुआ है, और इसकी बैठनी साफ बता रही है कि ये तीफी बट का जो है ना बाएतमाद गार्ड था। अब जो कल इसकी तस्वीर लगाई थी ना, उस तस्वीर में आप ये देखें, ये तीफी बट के घर के बाहर राइफल लेके बैठा हुआ है, और इसके साथ दूसरे अफराद जो राइफलें लेकर बैठे हुए हैं। ये साफ बता रही है तस्वीर कि ये सब सिक्योरिटी गार्ड है और घर की हिफाजत के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इन दोनों तस्वीर का कनेक्शन तीफी बट के साथ जोड़ना इखलाक से गिरी हुई हरकत है या बिल्कुल हकायक पर मबनी बात है? इसका फैसला आप लोगों ने करना है। मेरी राय के मुताबिक या मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इन दोनों तस्वीरों का तीफी बट के साथ कनेक्शन ये बात 100% कन्फर्म करता है कि बलाज का असल कातिल जो है वो तीफी बट है, और तीफी बट ने ही अपने बंदे को तैयार करके, इसका माइंड सेट चेंज करके, इसको प्रोफेशनली जो है ना शूटर बनाकर तकरीब में भेजा, और इसी शख्स ने जो है ना बलाज पर अटैक करके उसको मौत के घाट उतार दिया। अब आप एहसन शाह की ये तस्वीर देखें, इसमें ये किसी खातून के साथ जो है ना लेन देन का मामला कर रहा है। जाहिर है इंसान का लोगों के साथ लेन देन भी चलता है, और इसकी ये तस्वीर क्या साबित कर रही है? कल भी मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई है, मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ इसका लेन देन चलता है। आप ये देखें कि हमारी शरीयत के मुताबिक हम ख़वातीन के साथ कारोबार भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म का लेन देन भी कर सकते हैं। तो एहसन शाह की ये तस्वीर जो है क्या साबित कर रही है? जो बातें मैंने आपको पहले एडवांस बताई थी कि ये इस करैक्टर का मालिक है, तो रोज़ नई से नई ख़वातीन के साथ कारोबार करना और लेन देन का मामला करना, क्या ये इसकी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं? ये सारी बातें आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब दोनों तस्वीर और ये एहसन शाह की तस्वीर देखकर आप अपनी क्या राय कायम करते हैं? और मीडिया ने पिछले दिनों जो तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे बरपा रखा कि जी टिंडें कर दी, टिंडें कर दी, टिंडें कर दी, आप इस टिंड के अंदर गौर से देख सकते हैं कि अच्छे खासे उसके सर पर बाल है। एवं खाम जो है ना सोशल मीडिया को अनार की फैलाने के लिए वो खबर दे दें, एक कबाब इनको पकड़ा दें, ये घर ले जाते उसको मसाले लगाकर चरगा बना देते हैं। प्रोग्राम देखकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।